लिख लिया था ना? नहीं सर, नियर टू अ चार्ज कंडक्टर लिखा था। हाँ, नियर टू अ चार्ज कंडक्टर। हाँ, then overall capacitance of system increases. ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई ना? हाँ सर। such a pair of conductors in a system is called a capacitor. Is called a capacitor. क्लियर? यानी हाँ, आपको कैपेसिटर बनाने के लिए कम से कम 2 कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें एक चार्ज हाँ, होगा, एक अनचार्ज होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। अब बेस्ट तो वृद्धि आ गई क्या? यस सर। तो हाँ ठीक है। तुम लेट पढ़ती हो, लेट नाइट तक, तभी तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत है ना? सर होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी जब तुम्हें प्रॉब्लम आए ना, डाउट्स वगैरह, हेलो, हाँ सर। एक आध दिन अपने आप थोड़ी जल्दी सो जाया करो जिस दिन डाउट पूछने हो, है ना? ठीक है? यस सर। वो 3 बजे की जगह तुम उस दिन 12 बजे सो जाए या 1 बजे भी सो जाओ, तब भी 9 घंटे की नींद सफिशिएंट है ना? हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, तुमने जो भेजे थे मैंने दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर लिए थे, यही है ना क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, एक्चुअली तुम्हें डायरेक्शन में दिक्कत है। पहला क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम is placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The direction of induced current in the wire AB and CD. देखो मैं बाद में, ये तो बाद में बताऊंगा AB and CD, पहले समझ लो। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, डजंट मैटर, ये, और इसको क्रॉस फील्ड में रखा है, क्रॉस फील्ड में रखा है, और ये क्रॉस फील्ड बढ़ रही है, तो क्या फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है? क्या फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस डीएमएफ क्रिएट हो जाएगा, हाँ सर। और एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, और इंड्यूस करंट उसी कारण का अपोज करेगी जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है यस सर। ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का कारण है अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है, तो अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करेगी, और खुद की फील्ड क्रिएट करने के लिए फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? बाहर होना चाहिए ना? यस सर। तो इसका मतलब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। कैसी जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि बड़ा लूप जोड़ा है, मैं बाद में कनेक्ट कर दूंगा, ये बड़ा लूप जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा है ना? यस सर। अब ये बताओ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले वाले में है E1, वो कितना है? d∅/dt है ना? अरे d∅/dt है ना? हेलो, यस। अरे मान लो इसका एरिया A1 है, तो क्या होता फ्लक्स? φ=v × A होता ना? यस सर। E का मतलब A1 और d∅ dB/dt, क्यों भाई? यस सर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। दूसरे वाले का एरिया A2, E2 कितना ज्यादा है, मतलब E2 कितना आएगा इसमें? A2 है ना? dB/dt। dB/dt, dB/dt दोनों में सेम है ना? यस सर। अब थोड़ा ध्यान दे, E2 बड़ा होगा ना, क्योंकि A2 बड़ा है। यस सर। अब उन्होंने जो कनेक्शन दिए हैं आपको, एक मिनट, जो कनेक्शन दिए हैं वो, ये वाला वायर नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना? ये तो दिए, देखो देखो जरा, ये दिए ना, टच नहीं हो रहे कहीं। हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ, अगर ये अकेला होता तो क्या करंट ये वाली आती इसके अंदर, I1 I2 आती ना?
Yes, I2 आती sir. ना, Yes, sir. कौन सी बड़ी होती है? I2 बड़ी होती है या I1 बड़ी होती है? नेचुरली बात है I1 छोटी होती है, कोई इंड्यूस डीएमएफ कम है, तो ये डोमिनेंट होती Yes, डोमिनेंट। sir. तो इसका मतलब नेट Yes, sir. करंट ऐसे आगे और ऐसे फ्लो करती। तो इसका मतलब है जो नेट करंट होगी वो I2 नहीं होगी, वो I2 नहीं होगी, नेट करंट दिस माइनस दिस होगी। समझ में आ रहा? लेकिन डायरेक्शन ऐसे जाके फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब देख लीजिए आंसर कौन सा है। बी कौन सा दिया? D2C, D2C एंड A2B। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो आंसर। Yes, sir. डी दिया ना आंसर। हाँ, sir. तुम नींद में लग रही हो मुझे। नहीं, sir. चलो चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन। खुला कहाँ गया सवाल? देखिए, the north pole, north and south pole of the two identical magnets approaches a coil containing containing a condenser, ठीक है, which with equal speeds from opposite side then। देखिएगा एक आपको लूप दिया है, उस लूप में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ पोल लेफ्ट से आ रहा है और साउथ पोल राइट से आ रहा है। मैं आपको बना दूं फिगर। ये बताओ, थोड़ा ध्यान दें, ये लूप है, मैं कैपेसिटर बना ही रहा हूं, कैपेसिटर अभी बना ही नहीं रहा हूं। अगर नॉर्थ पोल यहां से आ रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के कारण बढ़ रही है? हाँ या ना बोले जल्दी। नॉर्थ पोल के कारण फील्ड जो होती है, हेलो हेलो, अरे भाई जल्दी बोलो। Yes. अरे नॉर्थ पोल के कारण फील्ड क्या होती? मर्जेज आउट बढ़ ना। रही है। तो ये पास में आ रहा तो बढ़ रही है, और साउथ पोल इस तरफ जा रहा है तो साउथ पोल की फील्ड भी इसी तरफ है कि नहीं है? Yes, sir. तो साउथ पोल के राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तेजी से बढ़ रही है, यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है ना। Yes, sir. फ्लक्स पास होने वाला बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिससे अपनी फील्ड यहाँ जाए, यानी करंट ऐसे जाएगी जाएगी ना, जिसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड Yes. यहाँ जाएगी। अब आपने जो कैपेसिटर लगाया वो यहाँ लगाया ना। हेलो, हाँ, sir. इसका मतलब करंट इसमें एंट्री करेगी तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव। Negative. देख लीजिए आंसर, Yes, sir. ठीक है ना। ये है, देख लीजिए, आई विल बी नेगेटिव, वन विल बी नेगेटिव, वन विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट टू नेगेटिव। करेक्ट है। देख लो आंसर, सेकंड दिया होगा, देख लो सेकंड दिया है ना। Yes, sir. हमारे पास आंसर है कि नहीं है? हाँ, sir. बस आंसर भी चेक करते यार। अब देखो लास्ट लास्ट सवाल है तुम्हारा। फिगर शोज अ शॉर्ट मैग्नेट executing simple small oscillation in a vibration magnetometer in Earth's magnetic field having horizontal component 24 microtesla. The period of oscillation is 0.1 second. When the key is closed, when the key is closed, case closed, and Seven, upward, है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. An upward current of 18 ampere is established as shown in the figure. The new time period। सबसे पहले हम देखें कि जो मैग्नेटोमीटर होता है, ये मैग्नेटोमीटर है, ठीक है,
जो इसकी मैग्नेट जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ ही है, ठीक है। हेलो Yes, sir. हेलो, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, और ये हमेशा इनिशियली BH के डायरेक्शन में, यानी अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उस डायरेक्शन में इंडिकेट होता है। जब मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, इसको मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, नॉर्थ पोल का नेचर वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, यानी नॉर्थ पोल पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा टॉर्क। Yes, sir. अब ये बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये टॉर्क क्या था, आई अल्फा था ना। अरे परफेक्टली Yes, रिजिड sir. बॉडी है ना ये, अरे था कि नहीं था। Yes, sir. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये टॉर्क होता है m इंटू थीटा की, और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। पढ़ा है ना, p sin थीटा, Yes, sir. अल्फा प्लस m/h अपॉन i इंटू थीटा बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर SHM, और टाइम पीरियड क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i अपॉन m/h, क्यों भाई हाँ, sir. आएगा। और ये टाइम पीरियड, ये कितना दिया है इसने, ये कितना दिया है 0.1 टाइम second. पीरियड, एक मिनट, ये टाइम पीरियड दिया है 0.1. इसने 0.1 सेकेंड, और BH की वैल्यू कितनी दी है, BH की वैल्यू दी है 24 माइक्रो टेस्ला, है ना। हेलो, हाँ, sir. तो इसको हम 24 इंटू 10 की पावर -6 कर सकते हैं या। Yes, sir. अब दूसरा पार्ट समझने वाला है, इसने ये कहा है कि यहाँ पर एक 18 एम्पियर करंट जा रही है। कितने एम्पियर की जा रही है, कितने एम्पियर की जा रही है, 18. हेलो 18 एम्पियर की। अब ये बताओ 18 एम्पियर की जब करंट जाएगी तो ये अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी यहाँ पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, Yes. इस पॉइंट पे बाहर की तरफ सर्किल फॉर्म में होगी ना, बाहर. देखो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, हाँ, अरे sir. होगी कि नहीं होगी। और ये आपको हाँ, बताया sir. मैंने, एक फील्ड ऑलरेडी BH यहाँ है, ऑलरेडी यहाँ है ना BH, और ये वाली जो फील्ड है Yes, sir. ये वायर की फील्ड है, तो इसका मतलब नेट फील्ड हाँ, जो होगी, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई ना, कैसी हो गई दोनों। yes. और ये डिस्टेंस Perpendicular. कितनी दी है आपको, ये डिस्टेंस दी है आपको 0.2 मीटर। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मींस 2 इंटू 10 की पावर -7 I बाई आर। आई कितना है 18, और R है 0.2, है ना, Yes, sir. ठीक है ना भाई। पॉइंट से 10 की पावर -6 बचा, क्लियर है ना। तो ये 18 माइक्रो टेस्ला आ गई ना, यानी 18 इंटू 10 की पावर -6 आ गई ना। Yes, sir. अब नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट फील्ड B इक्वल टू बी नेट अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो ये बताओ ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना माइक्रो टेस्ला, क्लियर है। Yes, sir. तो नया टाइम पीरियड क्या आएगा, T डैश 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M, BH की प्लेस पर B नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B net. अब बस डिवाइड कर लो T अपॉन T डैश, कर लोगे ना, Yes, sir. नहीं कर पाओगे, हाँ, sir. हो जाएगा ना। बस ये टाइम पीरियड ध्यान रखो भाई, ये है वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर, ठीक है। और इसका जो प्लेन Yes. है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, BH के कारण मूव करेगा, एक दूसरी फील्ड लगाओगे तो नेट फील्ड के डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. हाँ। और तो नहीं है कोई डाउट। Nice, sir. तुम जिस दिन मैं बताऊं, जिस दिन डाउट पूछने हो ना उस दिन थोड़ा जल्दी एक दो बजे 1:30 बजे सो जाओ, ठीक है, आराम से फ्रेश मूड से पूछो, है ना, ठीक है।
हेलो, हाँ सर। वैसे भी तुम्हें समझ में तो नहीं आया होगा ये कुछ भी? हाँ सर। कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे क्योंकि आने वाले टॉपिक है, ये तुमने पढ़े ही नहीं है, समझ में कैसे आएंगे ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। तो आज का तुम समझ लिए, आज का समझ गए पूरा। हाँ सर। कैपेसिटर्स हम हाँ। अच्छी तरह हाँ पढ़ो। सर। और सवाल लगा रही हो तुम, नहीं लगा रही हो? तुमने एक भी डाउट नहीं भेजा अभी तक? नहीं सर, लगा रही हूँ मैं। तो डाउट नहीं है अभी, है? नहीं सर, डाउट नहीं, उसमें 4-5 ही क्वेश्चन थे तो मैंने क्योंकि सॉल्व मैं कर दिया। टेस्ट लूंगा, ध्यान रखो बहुत जल्दी। हाँ सर। टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, हाँ पहले सर। वाले चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक है, हाँ सर। 10 क्वेश्चन का, है ना? हाँ सर, ठीक। ठीक है।